हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत से 2022 तक कुपोषण को दूर करने के लिए राजस्थान से एक अभियान का शुरू किया गया था जिसका नाम है पोषण अभियान। इस अभियान को पूरा करने के लिए सभी राज्यों के आंगनबाड़ी में सेविकाओं के मोबाइल में पोषण ट्रैकर नाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया जा रहा है। देखिए, पहले आंगनबाड़ी में जो काम कॉम केयर से करवाया जा रहा था, कॉम केयर के बंद हो जाने के बाद में सेविकाओं को सारा काम अब इसी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से करवाया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सके। देखिए, यह पोषण ट्रैकर का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने भाग 1 में पोषण ट्रैकर से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको दे दी हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। वह वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर वो वीडियो आपको दिख जाएगा। आप वहाँ से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह सभी सेविकाओं के फ़ोन में होना बहुत ही ज़रूरी है। सभी सेविकाओं को इसे डाउनलोड करना है। तो उसे डाउनलोड करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है इसी तरह का होता है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। इसी को आपके फ़ोन में डाउनलोड करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में नेट को ऑन करके उसे हम खोल लेते हैं। ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को खोलने के बाद में आपको ऐसा पेज दिखाई देगा जहां आपसे मोबाइल नंबर और आपका एम पिन पूछा जाएगा। तो देखिए, कुछ सेविकाओं को उनका मोबाइल नंबर और एम पिन यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी सेविकाओं को उनका मोबाइल नंबर यानी यूज़र आईडी और एम पिन को नहीं दिया गया है। तो जिनको उनका यूज़र आईडी और एम पिन मिल गया है वह यहाँ पर डाल करके अपना लॉगिन कर लेंगे, लेकिन जिनका अभी यूज़र आईडी और एम पिन नहीं मिला है उन्हें भी कुछ दिनों में उनके परियोजना के CDPO मैम या LS यानी सुपरवाइजर मैम से मिल जाएगा। तो देखिए, जिनको यूज़र आईडी और एम पिन नहीं मिला है उनके लिए डमी अर्थात नकली यूज़र आईडी और एम पिन जारी किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप भी अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में इस यूज़र आईडी यानी या मोबाइल नंबर को आप डाल लीजिएगा और साथ ही साथ में यहाँ पर जो एम पिन दिया गया है उसको डाल करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। यह नकली यूज़र आईडी आपको केवल पोषण ट्रैकर में अभ्यास करने के लिए यानी ट्रेनिंग अपने से खुद से करने के लिए दिया गया है, ताकि आप घर बैठे रोज अभ्यास करते रहें कि आपको किस तरह से सारा काम को करना है। हालांकि सभी सेविका को उनके परियोजना में पोषण ट्रैकर का ट्रेनिंग अभी दिया जाएगा और उसी में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, परंतु हम आपको यहाँ पर हर 2 दिन में पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ एक एक करके आपको सिखाएंगे कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप में किस तरह से काम करना है। तो चलिए अब हम लॉगिन कर लेते हैं इस डमी यूज़र आईडी और पासवर्ड को यानी कि एम पिन को डाल करके। यूज़र आईडी और अपना एम पिन डालने के बाद में आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपना यूज़र आईडी और एम पिन डालकर लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर में यहाँ पर जो दिया गया है अपना भाषा चुनने के लिए, आप यहाँ से आप अपना भाषा चुन ले कि आप इसको किस भाषा में करना चाहते हैं। तो चलिए, हमने हिंदी चुन लिया है। कुछ सेकंड के बाद में देखिए हिंदी में हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सारा वो काम बारी बारी से करना है जो कि आप कॉम केयर में किया करते थे। सबसे पहले आपको अगर अपने गर्भवती महिला का केंद्र में नाम जोड़ना होगा तो यहाँ से नाम जुड़ेगा। अगर धात्री यानी स्तनपान कराने वाली महिला का नाम जोड़ना होगा तो यहाँ से जुड़ेगा। अगर 6 महीने तक के बच्चे का नाम जोड़ना होगा तो यहाँ से जुड़ेगा। और अगर 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे का नाम जोड़ना होगा तो यहाँ से। और अगर 3 साल से 6 साल तक के बच्चे का नाम जोड़ना होगा तो यहाँ से। साथ ही साथ में अगर किशोर लड़कियाँ होगी या किशोर लड़के होंगे तो इन दोनों से आपका यहाँ पर उनका नाम ऐड होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए दैनिक ट्रैकिंग में दे रहा है। यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी में हर रोज़ जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपने आंगनबाड़ी खोला है हाँ या नहीं, हाँ में जवाब देना है। सभी बच्चों का अटेंडेंस बनाना है, हाजिरी बनाना है। साथ ही साथ में आपने उन बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी मेनू दिया या नहीं वो भी आपको यहाँ पर देना है। साथ ही साथ में आपने THR वितरण किया है या नहीं, सारा वो आपका दैनिक ट्रैकिंग में दिखाएगा। जिस तरह से आप कॉम केयर में करते थे उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले गर्भवती महिला का नाम जोड़ने के बारे में हम आपको बताते हैं। तो हम सबसे पहले गर्भवती महिलाएं जो दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के कुछ सेकंड बाद में हमारे सामने
देखिए इस तरह का पेज खुल जाता है। तो देखिए चूंकि हमने नकली अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, ये मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड अभी हमको खुद ही नहीं मिला है, ये विभाग के द्वारा दिया हुआ जो डमी होता है नकली यूज़र आईडी और पासवर्ड उसको डाला है। इसीलिए इतने देखिए गर्भवती महिला का यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा है, ये सभी में दिखाएगा, इससे कोई टेंशन करने का बात नहीं है। जब आपको ओरिजिनल यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो उन सब में ये सब नहीं दिखाएगा। तो देखिए अगर गर्भवती महिला का नाम जोड़ना है तो लाभार्थी जोड़े पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए अब आपको यहाँ पर लाभार्थी का नाम डालना है। तो देखिए हमने लाभार्थी का यहाँ पर नाम डाल लिया है। लाभार्थी का नाम डालने के बाद में उनके पति का नाम यहाँ पर डालना है, हमने डाल लिया है। फिर उनका आधार संख्या डालना है, हमने डाल लिया है। उसके बाद में जो लाभार्थी का स्वास्थ्य आईडी यानी हेल्थ कार्ड पे जो आईडी दिया होगा उस आईडी को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में देखिए उनका जन्म तिथि, जो लाभार्थी है उनका जन्म तिथि इसमें आपको लिखना है। तो चलिए इनका जन्म तिथि हम भर देते हैं। जन्म तिथि भरने के बाद में देखिए आगे आपको जन्म का साल यहाँ पर भरना है। तो देखिए अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कि आप में काम करे, या फिर जो आप ओरिजिनल यूज़र आईडी और एम पिन से अपना लॉगिन करेंगे तो जन्म का साल में यहाँ पर जो भी साल यहाँ पर दिया हुआ है उसको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके बाद में लाभार्थी का यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कितने महीने से गर्भवती हैं। तो यहाँ पे आपको चुन लेना है कि वो उनका कितना महीना हुआ प्रेग्नेंट, वो कितने महीने से हैं। तो यहाँ पर आपको मान के चलिए हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं 3 महीना। फिर आगे पूछ रहा है क्या यह आपकी पहली गर्भावस्था है, हाँ या नहीं, आपको इसमें जवाब देना है। तो चलिए हम जवाब इनका दे देते हैं। और फिर इनका पूछ रहा है कि क्या आपने पहले गर्भपात किया था, हाँ या नहीं, आपको जो भी होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम नहीं सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में देखिए आपको फिर अब सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के कुछ समय बाद देखिए आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। तो यानी कि वो हमारा जो अभी हमने लाभार्थी का भरा था उनका सेव हो गया है। हम इनका लिस्ट में देख लेते हैं कि नाम आया यहाँ पर कि नहीं आया है। तो देखिए इनका अभी कहीं पर इस लिस्ट में नाम नहीं दिया है, तो हो सकता है कि ये जो डमी हम लोग नकली कर रहे हैं तो इनका नाम इस लिस्ट में नहीं दे, ओरिजिनल करेंगे तो इस लिस्ट में नाम दे देगा। जिनका जिनका भी भरेंगे यहाँ पर किसी लिस्ट में हमको नाम मिल जाएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल में नाम नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप और भी गर्भवती महिला का यहाँ पर नामांकन कर सकते हैं, अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले वीडियो का पार्ट 3 में हम लोग धात्री महिला यानी स्तनपान कराने वाली महिला का नाम को जोड़ने के बारे में सीखेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रहा है गर्भवती महिला की। जिन महिलाओं का अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, नामांकन अपने में जोड़ दिया है, तो उनका देखिए इस बिंदु के पर क्लिक करके आपको देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले दिखाई दे रहा है देखिए प्रोफाइल अपडेट करें, यानी कि अगर आप चाहें तो फिर से उनका अगर कुछ गलत हो गया है तो देखिए उनका फिर से आप सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद में फिर से सुधार करने के बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा, उनका सुधर जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। साथ ही पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से संबंधित अगले वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।